कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूँगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये आध्यात्मिक यात्रा है। तो मन की बात का जो 100वां एपिसोड है वो पूरा हो गया है। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आपने सवाल किया केशव प्रसाद मौर्य से, डिप्टी सीएम से, कि 30 मिनट में, महज 30 मिनट के अंदर ही प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साध लिया। तो सर्वेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फराह हमारे साथ जुड़ी हैं। फराह, आप इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा में भी जिस तरीके से रौनक उत्साह देखने को मिला, यहां पर मौजूद लोगों में 100 एपिसोड जो है पूरे हो चुके हैं। लेकिन सर्वेश क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत शानदार कार्यक्रम रहा है, जितनी प्रशंसा की जाएगी वह कम होगा। और 100वां एपिसोड भी हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, प्रत्येक प्रदेशवासी देशवासी के लिए वास्तव में मन की बात पूजा हमारे लिए भी है। प्रधानमंत्री जी ने तो पूजा की थाल कहा है, आध्यात्मिक यात्रा कहा है और देशवासियों से जुड़ने का एक माध्यम ऐसा बनाया है जिसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। सर, तमाम जो हीरोज थे 99 एपिसोड के, उनसे भी पीएम मोदी ने बात की है। किस तरह का सकारात्मक संदेश इससे गया है? हीरो जो ये मन की बात के हैं उनकी संख्या भी 100 से ज्यादा है, लेकिन 30 मिनट में उनको सबको न जोड़ा जा सकता था, न उनके लिए बताया जा सकता था। लेकिन मन की बात के माध्यम से बहुत कुछ किया गया है, बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है, उत्साह मिला है। बेटियों के बारे में उन्होंने कहा है, स्वच्छता के बारे में कहा है, गरीबों के बारे में कहा, महिलाओं के बारे में कहा। ये बहुत बड़ा। एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल है कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री का संबोधन लोगों को ऊर्जा देगा और खासतौर पर यूपी के लोगों? ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ऊर्जा देने वाला है, प्रदेश के लोगों को ऊर्जा देने वाला, हर युवा के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर माता बहन के लिए, हर वर्ग के लिए यह ऊर्जा से भरा ही मन की बात का विषय होता है। इसलिए ऊर्जा ही ऊर्जा है। ठीक है, तो ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जिन्होंने खुद यहाँ पर वाल्मीकि स्कूल में यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुना है। कि इतनी बड़ी संख्या में यह समय संस्करण को सुनने के लिए तो लोग आए ही हैं। यह अपने आप में यह भी दर्शाता है कि उनके फर्स्ट जो उनका एपिसोड था, तब से लोग इस मन के बात के इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और उसका महत्व लोगों ने समझा है। जिस तरीके से पूरे देश की क्षमता से, देश की डाइवर्सिटी से परिचित कराने का काम प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम करता है, तो वो देश के लोगों को उनका ज्ञानवर्धन, जानकारी मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, वहां पर लोगों में किस तरह का उत्साह है? लोगों का जोश काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है क्योंकि वो 100वां एपिसोड सुन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हो रही है और सबसे ज्यादा खास बात यह भी हो जाती है कि मुस्लिम समुदाय इसको बहुत हाथों हाथ ले रहा है। आज 100वें एपिसोड को लेकर के राजधानी लखनऊ के मदरसों में खास तौर से इंतजाम कराए गए थे। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनने के लिए सुबह से जो है वो तैयार होकर आए थे। चूंकि मदरसों में टाई बेल्ट नहीं लगाई जाती, लेकिन अपने ड्रेस कोड को पहन करके ये बच्चे देखिए गले में पानी की बोतल को लटका करके आज मन की बात को सुनने के लिए आए थे। ये मोदी जी की दीवानगी ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ। पहले तो ये बताइए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा, पूरा नाम आपको याद है? आज की कौन मन की बात कर रहा था? किसको सुना आपने टीवी पर? प्रधानमंत्री जी को। क्या कहा उन्होंने, क्या क्या बताया उन्होंने? बहुत कुछ बताया। हाँ, ठीक है। और जो मोदी जी ने बताया, अब उसको आप अपने ऊपर अमल करेंगे? जैसा उन्होंने कहा वैसा करेंगे? ठीक है। आपने सुना क्या क्या कहा था मोदी जी ने? बहुत कुछ कहा था, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का पूरा नाम क्या है? ऑनरेबल नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। अच्छा, मोदी जी ने जो जो बातें बताई हैं तो आप उसको अपने ऊपर अमल में लाएंगे? उन्होंने कहा कि अच्छे से पढ़ना है, सबको मेहनत करनी है, तो सब करेंगे? जी हाँ? जी हाँ करेंगे। तो ये देखिए, ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो इन बच्चों ने प्रधानमंत्री जी की बात को सुना और तमाम मुस्लिम समुदाय से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो मोदी जी बात कर रहे थे, कैसे इसको देख रहे हैं और इसका कितना असर आपको नजर आता है? आज हमारे मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी। इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। आज लगा दी सेंचुरी। अच्छा, मोदी जी ने एक बड़ी खास बात कही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं लोगों से मिल नहीं पाता था, उनसे बात नहीं हो पाता थी, इसीलिए इस मन की बात के कार्यक्रमों को शुरू किया गया। लगता है ये लोगों से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम है, एक बड़ा जरिया है। बहुत बड़ा माध्यम है। लोग नहीं देख पाते मौके, नहीं समय बाद में देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल के गए हैं। सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, सब सुनते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, सब लोग सुनते हैं। आप तो मदरसे के संचालक हैं और सारी तैयारियों को आप लोगों ने किया, इसके लिए क्या खास इंतजाम आप लोगों ने मदरसे में कराए थे और कितनी तादाद थी यहाँ पर सुनने वालों की? देखिए, ऐसा है कि पहले जो बात हुई थी हम लोग के मदरसे में ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे, तो ये हमको आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट के तौर पे ये प्रोग्राम, जैसे 100 एपिसोड एक इवेंट के तौर पे है, वैसे ही प्रोग्राम हमारा इतना बड़ा हो जाएगा। हमने वहाँ एक कमरे में अपने जो इंतजाम किया था, लेकिन बाद में युवा की मौसम अच्छा है, आप लोग भी आएंगे, काफी लोग रहेंगे, हमने आंगन में प्रोग्राम किया और वाकई ये भी एक ऐतिहासिक हो गया है हमारे मदरसे का मोहम्मद, आप बिल्कुल जो मोदी जी बात करते हैं, लगता है कि उसको आम जीवन में उतारना एक बड़ा लक्ष्य। बिल्कुल मोहम्मद शबाब, आप दिखा रहे हैं इस वक्त वहां मदरसों में जो लोग मदरसा संचालित करते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अमित गंजू हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अमित, अब वहां पर मन की बात सुनने के बाद लोग कितने खुश हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मन की बात की आज सेंचुरी हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों ने बारिश की भी चिंता नहीं की है। आप देख सकते हैं विधायक, इनके साथ तमाम लोग छाता लेके सुने। सर, आज अम्ब्रेला लेके आपने पूरा देखिए, भयंकर बारिश हो रही है और हमारा सौभाग्य कि मोदी जी के मन की 100वां एपिसोड हम सब लोग सुन रहे हैं। हमको ना आंधी, ना पानी, ना ओले, ना बरसात, कुछ नहीं रोक पाएगा। देख रहे होंगे कि सारे लोग भीगते हुए पूरे मन की बात को उत्साह के साथ सुना है। मैं पूरे कानपुर के लोगों को बधाई देता हूं, देश के लोगों को, और हम सब लोग जिस उत्साह से मोदी जी के इस मन की बात को सुन रहे हैं, इस पर पानी का, बरसात का, प्रकृति का कोई भी प्रभाव हम सब पे नहीं पड़ रहा है। कोई खास चीज आप बताइए जो आपके जहन में इस बारिश के अलावा? इस बारिश के अलावा मोदी जी ने जो आज कहा है कि ये मन की बात से समाज में जो प्रतिभा पूरे देश में छुपी थी और जो हमारे घरेलू, जिनके आधार पर हम भारत पहले आधारित रहता था, चाहे हमारे कुमार भाई हो, चाहे किसी गांव में प्रतिभा छुपी हो, वो सारी निकलती है। और पहला इस विश्व का ऐसा कार्यक्रम होगा जो गैर राजनीतिक, जिसमें राजनीति की कोई बात नहीं, यानी वोट के लिए ही केवल मोदी जी काम नहीं करते हैं, रचनात्मक मोदी जी काम करते हैं। ये संदेश पूरे देश को मिला है। रचनात्मक काम, एक महिला, मैडम आप आगे आइए, आप पूरा भीग चुकी हैं।